सबसे पहले बात करेंगे इंक्वायरी के रिगार्डिंग। सर इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी बेटा मतलब मैनेजमेंट से डिस्कशन करो। तो शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं? इंक्वायरी मतलब डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। ऑफ एंटिटी, जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो ना बेटा, उसके साथ डिस्कशन करना मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना, दिस इज व्हाट योर इंक्वायरी। ऑब्जर्वेशन मतलब वो बंदे जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, दिस इज व्हाट योर ऑडिट प्रोसीजर। सर ये तो बहुत इजी है। अरे इंक्वायरी करना, हम तो सालों क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ लो जाके, जाओगे उधर क्वेश्चन पूछोगे, एक ऑडिट प्रोसीजर कर लिया सर, इंक्वायरी। सेकंड बेटा ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं यार, चेयर पे जाके एकदम आराम से बैठो एंड देखो वो बंदे क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, एंड सिर्फ दिमाग लगाओ, देखो वो जो कर रहे हैं वो सही है क्या, वो जो कर रहे हैं वो वही होना चाहिए क्या, उसमें कोई चेंज, उसमें कोई घपला तो कर रहे हैं क्या। तो ये ऑब्जर्व करना, दिस इज व्हाट योर ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर। अभी तक बहुत सही लगा। अभी आएगा आपके काम का समय, रिकैलकुलेशन एंड इंस्पेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मतलब सी हाउ द मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज आर परफॉर्मिंग देयर वर्क। क्लियर विद दिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। उसके बाद इंस्पेक्शन। अभी इंस्पेक्शन तो आपको खुद को पता है, इंस्पेक्शन मतलब सर जो भी मैंने ट्रांजैक्शन देखा, चलो मैंने मैनेजमेंट का सेल्स रजिस्टर देखा, सेल्स रजिस्टर सेल्स जर्नल लेजर देखा, उसमें मैंने देखे काफी सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसमें से मैंने क्या किया, एक कोई ट्रांजैक्शन उठाया और मैंने देखा भाई ये ट्रांजैक्शन सच में हुआ है क्या, ये चेक करके देखते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है साहब, इनवॉइस नंबर देख लिया मैंने, कुछ इनवॉइस नंबर था 500 वाला, तो 500 इनवॉइस के रिगार्डिंग में मैनेजमेंट के पास गया, उनको पूछा सर मुझे इसके बैकअप डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो क्या बोले, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बता दो। मैं बोला चलो ठीक है सर, देखो सेल्स का एंट्री है तो सबसे पहले मुझे चाहिए आपसे इनवॉइस इसका, इसे आपने जो इनवॉइस दिया था ना उनको कस्टमर से, तो वो इनवॉइस हमें चाहिए, ओरिजिनल कॉपी उसका, ठीक है सर, इनवॉइस हम दे देंगे, उसका इनवॉइस का कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल मतलब जो कस्टमर को गया है वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ इनका पास जो कॉपी रहता है वो वाला, तो इनवॉइस का कॉपी चाहिए सर। सेकंड थिंग, जेरोक्स वगैरह नहीं चलेगा, इसीलिए मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ, इनवॉइस कॉपी। सेकंड थिंग बेटा इसका लगेगा हमें सेल्स ऑर्डर। क्लियर विद दिस? सेल्स ऑर्डर, जो हम सेल्स का प्रोसीजर देखे ना, तो इसीलिए समझ ले लो ना, सेल्स के प्रोसीजर में तो हमें क्या क्या लगेगा, सेल्स ऑर्डर। बेटा परचेस ऑर्डर लेने की जरूरत है क्या, कि जो कस्टमर का परचेस ऑर्डर है, भाई अपने को क्या जरूरत, वो तो कस्टमर का है, हम किस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, इसका। अभी इसका कस्टमर इसको क्या भेज रहा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है ना, तो हमें उसका लेने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम प्रोसेस टेस्टिंग करेंगे तब हम पूरा लेंगे डिटेल में, तब हम तो कोटेशन भी लेंगे, तब हम सब चीजें ले लेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बट जब हम ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रोसेस का नहीं, दोनों में डिफरेंस है बेटा, क्लियर विद दिस? दोनों में डिफरेंस है। प्रोसेस का टेस्टिंग करना मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। मैं क्या कर रहा हूं प्रोसेस के टेस्टिंग में, मैं देख रहा हूं भाई जो प्रोसेस एंटिटी का है वही प्रोसेस एम्प्लॉइज फॉलो कर रहे हैं क्या, वो चेक करना, ठीक है, दैट इज व्हाट योर प्रोसेस टेस्टिंग। अभी जब मैं एक्चुअल में देखूं भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टेस्टिंग, ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग, तो वो बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर विद दिस? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसमें रहता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कि डिटेल्स का टेस्टिंग करना, कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है उसका टेस्टिंग करना, दिस इज व्हाट योर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अभी जब मैं वो टेस्टिंग कर रहा हूं तो मुझे प्रोसेस देखने की जरूरत है क्या, नो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड माई प्रोसीजर ना। 4 फेजेस में से सेकंड फेज आता था टेस्ट ऑफ कंट्रोल, थर्ड वाला आता था सब्सटेंटिव प्रोसीजर। नाउ टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, तो मैंने कंट्रोल्स देख लिए, मतलब मैंने प्रोसीजर तो देख चुका हूं, अभी मुझे पता है ये एम्प्लॉइज प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी जब ये कर रहे हैं फॉलो, तो मुझे फिर से टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते समय प्रोसीजर देखने की जरूरत है क्या, नो। अभी तो मुझे ये देखना है सिर्फ कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट्स दिख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है वो, और उसके एविडेंसेस जो है उसके साथ मैच हो रहा है क्या। बिकॉज यहाँ पे कुछ झोल हो सकता है कि इनवॉइस था 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख रुपए का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड किया, टैली में, एसीबी में जब रिकॉर्ड किया तो वो 4 लाख ही हुआ। तो ये गैप नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये 4 लाख फिर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, मेरे 5 लाख नहीं आएगा।
तो यहाँ पे झोल हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे मुझे कस्टमर का परचेस ऑर्डर चाहिए क्या, कोई जरूरत नहीं। कोटेशन चाहिए क्या, कोई जरूरत नहीं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मैं स्टार्ट करूंगा, सर सेल्स ऑर्डर देखो, इसका मुझे इनवॉइस देखो। इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर भी क्यों देखना है सर, सेल्स ऑर्डर इसलिए देखना है बिकॉज इनवॉइस में जो डिटेल्स आएगा वो पूरा सेल्स ऑर्डर से आएगा। क्लियर विद दिस, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी कि सेल्स ऑर्डर, फिर उसके साथ में देखूंगा इनवॉइस। इनवॉइस जो देखूंगा उसके बाद में मैं देखूंगा इसका डिलीवरी नोट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिलीवरी नोट। सर डिलीवरी नोट का क्या जरूरत है, बिकॉज बेटा देख लो ये डिलीवरी टर्म्स होते हैं, ये आपके मेंशन किए रहेंगे सेल्स ऑर्डर पे, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा। इवन इनवॉइस पे भी रहेंगे डिलीवरी टर्म्स क्या है, एक्सवर्क्स है या डुअर डिलीवरी है या फिर एफओबी है या सीआईएफ है, तो ये पता लग जाएगा आपको वहां से, वेदर डोमेस्टिक है या एक्सपोर्ट सेल है, वो देखने के लिए। अभी वो देख लिया भाई हमने, तो हमें पता है अभी जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या उस जिस दिन उसको मतलब कस्टमर को डिलीवरी मिला, जिस दिन डिस्पैच हुआ उस दिन, या कस्टमर को मिला उस दिन, बेस्ड ऑन वाई डिलीवरी टर्म्स। तो अगर मैं बोलूं भाई कि उसका एक्सवर्क्स था या एफओबी था, तो एक्सवर्क्स के केस में डोमेस्टिक के लेवल पे बात करूं तो मुझे डिलीवरी चलन लगेगा उसका, सॉरी डिस्पैच चलन लगेगा, इसको ही बोलते हैं गेट आउटवर्ड का नोट। तो ये जो है भैया ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उसका डेट मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के डेट से मैच होना चाहिए। बट अगर मैं बोलूं कोई डुअर डिलीवरी था, तो इन दैट केस बेटा मुझे डिस्पैच नोट तो लगेगा ही, बट उसी के साथ उसको जो जिस दिन डिलीवरी हुआ उसका डिलीवरी का चलन भी मुझे लगेगा, तो वो भी मैं डॉक्यूमेंट उनसे लूंगा। और इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आएगा मेरा रिसीट, कि इसके अगेंस्ट जो पैसे आए कि नहीं आए, बिकॉज अगर पैसे आए तो फिर वैलिड ट्रांजैक्शन में मान लूंगा, बट अगर पैसे ही नहीं आए हैं और सिर्फ सेल दिख रहा है तो फिर तो कुछ झोल हो सकता है कि भाई पैसे ही नहीं आ रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। तो पैसे आए या नहीं आए ये चेक करने के लिए वैलिडिटी के लिए मैं क्या लेता हूँ, रिसीट लेता हूँ। अभी रिसीट मेरा बैंक में आ गया, तो बैंक के स्टेटमेंट का मैंने कॉपी ले लिया, उसका मैंने बैकअप चेक कर लिया, उसका अगर एनईएफटी रहेगा तो उसके रिगार्डिंग मैंने सपोर्टिंग एविडेंस ले लिया। वॉट एवर द एविडेंस आई विल बी अवेलेबल, दैट विल बी अवेलेबल विद द मैनेजमेंट, मैं उनसे वो ले लूंगा। तो मैंने क्या क्या लिया, सेल्स ऑर्डर, सेकंड इनवॉइस, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है अलग से, सेल्स ऑर्डर, उसके बाद इनवॉइस, उसके बाद थर्ड चीज मैंने देखा भैया इनका क्या, डिस्पैच नोट, उसके बाद डिलीवरी चलन, एंड फिफ्थ थिंग मैंने क्या देखा बेटा, इसका रिसिट। ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने मैनेजमेंट से लिए एंड वो मैंने देखे भाई उनके हिसाब से, जो ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है एंड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन है वो मैच हो रहा है क्या। दिस इज वॉट योर इंस्पेक्शन, दिस इज वॉट योर प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंस्पेक्शन। मैचिंग ऑफ व्हाट, मैचिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स विथ एविडेंसेस। चेकिंग बोल देता हूं, मैचिंग की जगह पे मैं चेकिंग वर्ड यूज करता हूं, दैट इज बेटर वर्ड, ठीक है। चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और records with the evidences supporting to transactions, supporting evidences नहीं, ठीक है। अभी रिकैलकुलेशन, नेक्स्ट थिंग, नाम से ही पता चल रहा है, री मतलब फिर से करना, क्या, कैलकुलेशन करना, कि भाई जो एंटिटी ने जो कैलकुलेशन किया ना बेटा उसी को फिर से परफॉर्म करो। तो ये होता है आपका रिकैलकुलेशन। कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। तो चेकिंग ऑफ व्हाट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है ये, चेकिंग ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ वर्किंग्स, जो मैनेजमेंट के वर्किंग फाइल्स रहेंगे उनका चेकिंग करना, और कैलकुलेशंस। क्लियर विद दिस, इसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। देन रीपरफॉर्मेंस, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन में आप सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, मतलब उसने कोई एक्सेल फाइल दिया तो उसमें आप देखोगे सम का फॉर्मूला सही लगा क्या, उसमें सब चीजें कंसिडर हुई क्या। आप वहां पे पूरा परफॉर्मिंग नहीं करोगे, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे। रीपरफॉर्मेंस में आप क्या करते हो, मैनेजमेंट ने जो एक्टिविटी परफॉर्म किया ना वो आप पूरा परफॉर्म करोगे। तो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस। किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, रीपरफॉर्मेंस में। रिकैलकुलेशन में तो सिर्फ फॉर्मूला वगैरह चेक करोगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखोगे, सम वगैरह प्रॉपर्ली हुआ या नहीं हुआ। बट रीपरफॉर्मेंस में जो पूरा कैलकुलेशन किया है, जो पूरा फाइल बनाया है, वो पूरा परफॉर्म करोगे, कंट्रोल एक्टिविटी। क्लियर विद दिस, दिस इज व्हाट योर रीपरफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग द एक्टिविटी
performing the activity, auditor reperforms the activity or process performed by management. Clear with this? I hope you guys are very much clear with this. Now analytical procedure and external confirmation, इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे, दोनों क्या होते हैं मैं एकदम शॉर्ट में बता दूंगा। एनालिटिकल मतलब सिंपल सी बात है, जब मैं कोई रेशियो एनालिसिस वगैरह करता हूं भैया, दैट इज व्हाट माय एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, बट मैं एस्टिमेट कर रहा हूं भाई कि इन दोनों के बीच में या दो चीज और मोर, टू और मोर थिंग्स के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन सही है क्या। क्लियर विद दिस? सो टू टेस्ट, टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये रिलेशनशिप का स्टडी करो, इवैल्यूएट करो, उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, दैट इज व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर। तो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू स्टडी द प्लॉजिबल रिलेशनशिप। अभी मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूं, जो डेफिनेशन बोल रहा हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू एसए 520 के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इज द स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का तो रिलेशनशिप समझ जाता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इसके साथ रिलेशनशिप क्या? सिंपल सी बात है, जब हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स का एग्जांपल दिया था, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, रेंट एग्रीमेंट है, इसमें अगर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बट जो बेसिस बनता है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यू कैन अराइव एट ना व्हाट शुड बी एक्चुअल में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप कैलकुलेट करोगे, आप परफॉर्म करोगे कितना होना चाहिए, एंड वो जो होना चाहिए वो देन कंपेयर करोगे एक्चुअल में बुक्स में कितना है। दिस इज व्हाट योर एनालिसिस ऑफ व्हाट योर रिलेशनशिप, एंड देन आप क्या करोगे भैया, इसको ऊपर चेक करोगे, दिस इज व्हाट योर एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर विद दिस? ऐसे 520। तो मैंने बोला स्टडी ऑफ प्लॉजिबल relationship between financial and non-financial information. Clear with this? And last thing, external confirmation, इसका हम डिटेल से अलग से बात करेंगे, मतलब किसी थर्ड पार्टी से कंफर्म करा के लो बैलेंस इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी confirmation. Clear with this? Third party confirmation. This is what very important thing for all of you guys. Audit procedures to gather the audit evidence performed by the auditor. ये कौन से audit procedures करेगा? ये वाले audit procedures perform करेगा. I hope you guys are clear with this particular thing.